Hello, hello, good afternoon students. Today's date 8th August 2020. Standard 7, subject Science. Chapter number 6, Physical and Chemical Change. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिज़िकल और केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी और ऐसी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो हमने की थी। जैसे कि हमने यहाँ पे मैं आपको रिवाइज़ थोड़ा कर लेते हैं कि जैसे हमने एक्टिविटी 6.7 की थी जिसमें दो बीकर कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट दोनों जो सॉल्यूशन है वो बीकर में फिलअप किए हुए। व्हेन वी ऐड द ब्लेड, हम जब ब्लेड अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। इन दिस वीडियो वी हैव स्टडी द अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 6.8। एक्टिविटी 6.8 में ये जो एक्टिविटी 6.8 है ये एक्टिविटी हमें देखनी है। टेक अबाउट टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन एटलीस्ट ट्यूब, हमें एक ट्यूब में विनेगर लेना है। व्हाट इज़ विनेगर? विनेगर जो है, विनेगर का केमिकल फॉर्म होता है CH3COOH। इट इज़ कॉल्ड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है जिसको हम विनेगर भी बोल सकते हैं। तो टेक अबाउट टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड अ पंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, हमें बेकिंग सोडा उसके अंदर ऐड करना है। देन अनदर केमिकल इक्वेशंस आर देयर। व्हाट इज़ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का जो इक्वेशन है वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NH3COCH3, ये हमें उसके अंदर ऐड करना है। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, तो हमें अंदर साउंड सुनाई देगा और बबल्स, बहुत सारे बबल्स ऐसे उसके अंदर से हमें दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर, व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर? फिर हमें डायग्राम में दिखाया है वैसे, ये जो डायग्राम है वैसे हमें अरेंजमेंट करनी है। सेट टू पास गैस थ्रू लाइम वाटर, ये जो डायग्राम है उसमें दोनों टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर एंड बेकिंग सोडा फिलअप किया हो, ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें विनेगर और बेकिंग सोडा है। सेकेंड वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें लाइम वाटर भरा है। लाइम वाटर मीन्स के लेमन वाटर। लाइम वाटर जो है उसका इक्वेशन होगा CaOH ट्वाइस। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइम वाटर, वो हमें फिलअप करना है। तो दिस इक्वेशंस आर देयर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर गिव्स CaOH ट्वाइस, जिससे हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्वेशन होगा CaCO3। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का जो पत्थर होता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, प्लस इसमें H2O वाटर जो है वो रिलीज़ होगा। स्टूडेंट, ये सारे इक्वेशन हमें याद रखने हैं। केमिकल इक्वेशंस धीरे धीरे आप जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल इक्वेशन है वो धीरे धीरे आपको याद रखने हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन अनदर केमिकल इक्वेशन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ऐड होता है तो क्या हो जाता है, लाइम वाटर है वो मिल्की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इन एक्टिविटी 6.6 to 6.8 you saw that in each change one or more new substances were found। हर एक जो चेंजेस हमने देखा उसमें वन और मोर सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस है वो बनते रहते हैं। द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नेटिज्म वॉज बर्न, मैग्नीशियम जो है वो धीरे धीरे बर्न होने लगता है।
In activity 6, vinegar and baking soda together produce carbon dioxide. एक्टिविटी 6.8 में हमें देखने को मिलता है कि भी विनेगर एंड बेकिंग सोडा दोनों गेदर होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस होता है, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की. कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शंस. तो यहाँ पे विनेगर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है. तो वो जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, तो वो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, CaCO3. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. तो यहाँ पे केमिकल जो चेंज है, केमिकल चेंज की डेफिनेशन लिखी है. A change in which one or more new substances formed is called chemical change. Is called chemical change. तो this is a definitions of chemical change. ये जो डेफिनेशन है वो हमें याद रखनी है. फिजिकल और केमिकल चेंज का स्टैंडर्ड 7 का ये बेसिक चैप्टर है. स्टैंडर्ड 8, 9, 10 वैसे अलग अलग स्टैंडर्ड में साइंस के ऐसे केमिस्ट्री में चैप्टर अलग अलग केमिस्ट्री के चैप्टर आएंगे. तो ये जो केमिकल चेंज की जो डेफिनेशन है वो हमें याद रखनी है. आई रिपीट दिस डेफिनेशंस. अ चेंज इन विच one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. chemical change को हम chemical reaction है, chemical reaction भी बोल सकते हैं. Then chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, if a metal is to be extracted from an ore such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. chemical changes की यहाँ पे बात की है. तो यहाँ पे बात की है आयन का ओर. आयन का इक्वेशन होगा, आयन एक मेटल है जो हम Fe जिसको हम आयन बोल सकते हैं. Fe मीन्स के आयन. ओके. तो यहाँ पे किसकी बात की है, आयन के और की बात की है. और मीन्स के मिक्सिस ऑफ मेटल. और का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल. दिस इज कॉल्ड और. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, if a metal is to be extracted from an ore, such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. तो chemical changes है उसकी जो series है वो series को बोलते हैं radioactive series. For example, if a metal is to be extracted from an ore, such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reaction. Useful new materials such as plastics and detergents. तो यहाँ मेडिसिन की बात की है. मेडिसिन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ चेन केमिकल रिएक्शन. कोई भी मेडिकल रिएक्शंस, कोई भी मेडिकल सब्सटेंस है वो मटीरियल्स है जो पूरी चेन प्रोसेस होती है. मैं आपका गिव यू एक वन एग्ज़ाम्पल. मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ. जैसे कि CH डैश CH2 डैश CH डैश CH3. दिस इज़ वन टाइप ऑफ केमिकल एक्टिविटी सीरीज, केमिकल चेन. ये केमिकल चेन हुई जिसमें कार्बन हाइड्रोजन वैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मीन्स के दिस इज़ कॉल्ड अ हाइड्रोकार्बन. Our normal hydrocarbon is that methane, CH4. It's called a methane. मीथेन ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है. तो बहुत सारी ऐसी चेन हम बना के यहाँ पे सोप और डिटर्जेंट की बात की है कि भाई हमें सोप और डिटर्जेंट्स है वो सीरीज़ मिल सकती है, आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. Our first topic is that
heat, light or any other radiations. Ultraviolet, for example, may be given off or absorbed. Sound may be produced. साउंड आता है, कभी कभी ऐसे केमिकल चेंज होते हैं जिसमें हमें आवाज़ सुनाई देती है. अ चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ. कभी कभी क्या होता है कि भाई केमिकल चेंज में स्मेल भी चेंज हो जाती है, कोई न्यू स्मेल हमें देखने को मिलती है, कभी कभी स्मेल चली भी जाती है. देखो केमिकल ये एक बेस्ट एग्जांपल है केमिकल चेंज का. मिल्क टू कर्ड, दूध में से दही बनना, वो एक केमिकल चेंज है. मिल्क जो है, मिल्क में खट्टापन बिल्कुल भी नहीं होता है, मिल्क में से कोई स्मेल नहीं आती. बट मिल्क को हम कन्वर्ट करते हैं जब कर्ड में, तो कर्ड में क्या हुआ, एक तो मिल्क जो लिक्विड फॉर्म में था, ओके, तो कर्ड में वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हो गया, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो गया, जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है. देन उसमें थोड़ा खट्टापन है ना, उसका टेस्ट चेंज हो गया है और उसकी स्मेल चेंज हो गई है. तो केमिकल चेंज में कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट लिखा है कि साउंड में बी प्रोड्यूस, एंड देन थर्ड पॉइंट है अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ. देन फोर्थ पॉइंट इज दैट अ कलर. कभी कभी क्या होता है, अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कभी कभी कलर चेंज हो जाता है. और गैस में भी फॉर्म, और गैस भी हमें मिलता है. लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल. यहाँ थोड़े एग्जाम्पल दिए. यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज. ये मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल आगे आ गया था कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वो एक केमिकल चेंज होगा. मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम मीन्स के Mg, उसको हम बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, सो O2. सो वी गिव वी गेट T2 MgO. इट इज़ कॉल्ड अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज़ अ केमिकल चेंज. यहाँ बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. ये भी एक केमिकल चेंज है. इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज़ अ केमिकल चेंज. बर्निंग इज़ ऑलवेज अ कंप्लीट बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट. बर्निंग जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ हीट, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है. देन एक्सप्लोजन्स ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज. फायर, पटाखे चलते हैं तो वो एक केमिकल चेंज है. यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमोसफियर. दैट्स वाई यू आर एडवाइज नॉट टू बी विथ फायरवर्क्स. इसके लिए हमें एडवाइस दी गई है कि भाई हमें फायर, पटाखे चलते हो तो नज़दीक नहीं जाना चाहिए. फिर यहाँ पे बात की है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away from some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. हमें क्या करना है, नाइफ से पोटैटो ब्रिंजल को कट करके देखना है तो उसमें उसका कलर चेंज हो जाता है ना. हम सब ने देखा है कि भाई एप्पल है वो काट के हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, बिकॉज वो ब्लैक हो जाता है ना, उसका कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज इट्स ऑफ अ केमिकल चेंज. इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एसिड विथ बेस. इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन. ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन की मेथड में उसका एक एग्जांपल दे देती हूँ न्यूट्रलाइज रिएक्शन का. जैसे कि हम NaOH, दिस इज़ अ कार्बन सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हम उसके अंदर एसिड ऐड करते हैं, HCl एसिड हम ऐड करते हैं, तो वी गेट NaCl. हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स NaCl. दिस इज़ वन टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें हमें जो ये है वो केमिकल इक्वेशन ही है. देन अवर नेक्स्ट टॉपिक 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन पे जंक लगना. लेट अस गेट बैक ऑफ रस्टिंग. दिस इज़ वन चेंज दैट इफेक्ट्स फ्रॉम आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम. सिंस iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other activities. कार्बन जो आयरन की मेटल होती है उसमें जंक लग जाना वो रस्टिंग का एक एग्जाम्पल है. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल. रस्टिंग के लिए दोनों मटेरियल, जिसके वाटर से भी रस्टिंग होता है और एयर से भी रस्टिंग होता है. इन फैक्ट द कंटेक्ट ऑफ मॉइस्चर्स इन एयर इज हाई, विच मीन्स इफ इट इज़ मोर humid, rusting becomes faster.
सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम रस्टिंग से कैसे प्रिवेंशन हमें मिलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, वो सारे जो मटेरियल उसको हमें एयर उसके मॉइस्चर से हमें बचाना चाहिए। वी सिंपली अप्लाइड अ पेंट, हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, है ना। वो सारे हमारे रेगुलर जो हम उसके अलग अलग जो यूज़फुल तरीके हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। अनदर वे इज़ टू बी डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक आयन, हम ऐसी मेटल में उसको रख सकते हैं जिसमें जिंक और क्रोमियम जो आयन है वो रखा गया हो। Then this process is depletion of a layer zinc on iron is called a galvanization। तो ये galvanization की एक डेफिनेशन हुई। व्हाट इज़ galvanization, कोई भी ऐसे मैटर के जिसमें हम जिंक का कोटेशंस करें तो वो जो हुआ वो प्रोसेस हुई galvanization की प्रोसेस। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम remains under water, on the part above water also water is keep clinging to the ships outer face। मोरेवर द वाटर ऑफ द सीज कंटेनर्स में सॉल्स, कभी कभी क्या करता है, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, हमने देखा होगा भावनगर साइड अलंग जो है वहाँ बहुत सारे ऐसे शिप्स आते हैं, तो वहाँ क्या रेगुलरली उनको रस्टिंग मीन्स के उसका जो रस्टिंग होता है अलग अलग मैग्नीशियम और जिंक की प्लेट्स उसके ऊपर लगाई जाती है। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड so much so that fractions of ship's iron has to be replaced every year। तो एवरी ईयर ऐसे जो रस्टिंग आयन है वो निकाल के उसकी जगह पे और आयन की प्लेट जो जिंक की प्लेट है, मेटल की प्लेट है, वो लगाई जाती है। देन अवर लास्ट टॉपिक इज 6.5 क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, हमने देखा होगा कि सॉल्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, है ना। क्रिस्टल हमें जो क्लियरली है वो नहीं दिखते, सी वाटर में होता है ना, सी वाटर के पानी में। यहाँ पे दिखा है, देखो सी वाटर का पूरा यहाँ पे डायग्राम दिया है। जो डायग्राम जो है उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में वाइट कलर का हमें जो सॉल्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें थोड़ा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्वेशन होगा H2SO4 HCl एंड HNO3। दिस 3 एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो 3 एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमें इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। हीट द वाटर, फिर हमें पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टरिंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे पानी में से हमें वाइट पाउडर पूरा अलग दिखाई देगा। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, फिर धीरे धीरे उसको ठंडा होने देना है, हमें उसको स्टर नहीं करना है, हिलाना नहीं है, तो हमें अपने आप ही क्या दिखाई देगा, वाइट जो पाउडर है वो हमें अलग दिखाई देगा। स्टूडेंट आपने देखा होगा ये हम जब वेफर्स बनाते हैं, है ना, मम्मी जब पोटैटो की वेफर्स बनाती है तो उसकी मेथड क्या है, बड़े बड़े जो पोटैटो होते हैं हम उसको क्या करते हैं, ऐसा पतीला होता है, उबलते हुए पानी में हम क्या करते हैं, पोटैटो ऐड कर देते हैं। तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, नीचे जो है वो वाइट कलर का पाउडर है वो जमा हो जाता है ना। दिस इज़ कॉल्ड अ स्टार्च। तो वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हुआ। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं। तो फिज़िकल चेंजेस का एक बेस्ट एग्जांपल है कि फ़िज़िकल चेंजेस का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि जो विंटर के बाद समर आती है, समर के बाद रेनी सीज़न आती है, तो जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन में भी क्या होता है, धीरे धीरे हमारी स्किन में चेंज होता है ना। तो वो स्किन है वो मॉइस्चर की वजह से चेंज होता है। तो ये जो चेंजेस है वो फिज़िकल चेंज है। देन अनदर चेंज इज़ दैट केमिकल चेंज। जब हम अचार बनाते हैं, है ना, पिकल बनाते हैं, तो पिकल बनाते तो क्या होता है, पिकल का धीरे धीरे जो खट्टापन होता है वो बॉटल के साथ जॉइंट हो जाता है। ऐसे खट्टे पानी से हम बर्तन साफ़ करते, बर्तन कैसे साफ़ होते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज हुआ, है ना। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल चेंज
ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी ऐसे केमिकल चेंज होते हैं, फिज़िकल चेंज होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे फिज़िकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज की बात करें कि जैसे हमें कभी कभी एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी इज़ अ वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज, है ना। एसिडिटी होना वो भी एक केमिकल चेंज है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे आसपास ही हमको मिल जाते हैं, है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।